हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत मस्त होंगे और बहुत सारा पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक था, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे रिसेंटली हम पढ़ रहे थे हमारा कौन सा टॉपिक, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये जो चीज है ना, ये चीज हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर कितने लेक्चर्स थे? इसके अंदर हमने 7 वीडियोस पढ़े थे। हमारे कितने वीडियो? 7। उसके अंदर 4 में हमने कंटेंट पढ़ा था और 3 में हमने आपके क्वेश्चन सीरीज मैंने आपको क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 35 कंप्लीटली सॉल्व करवाए। अब जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि मैं आप सबके लिए नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट के अंदर हमारे 9 वीडियो कंप्लीटेड हैं। हम एक 10th वीडियो लेके आए, दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी लेके आऊंगा। मेरा 25 जून यानी संडे को वीडियो लेने का था, बट ड्यू टू इश्यू ऑफ लाइट एंड आपको पता है एक वीडियो हमारा वॉइस इश्यू के कारण खराब हो गया था, डाउन करना पड़ा था। और परसों बहुत तेज बारिश थी जिस कारण क्लास नहीं हो पाई थी। मैं आ ही नहीं पाया था तो क्लास कैसे होगी, तो वो वीडियोस पीछे चले गए। नहीं तो आज हम 2 क्लासें कंप्लीट होती, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ लेते, डिविजिबिलिटी टेस्ट लास्ट वीडियो होता। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो होगा, बात करेंगे। ये देखिए ड्रग वाला ये पीपीटी उस दिन का बना हुआ है, जून 26 का, बट क्लास ही नहीं ले पाए, क्या कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो। और अब हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी के ऊपर कि भाई डिविजिबिलिटी होता क्या है। सिंपल सी बात है, आप डिवाइड लगाते हो, कोई भी नंबर आपको देखते ही पता चले कि ये किससे डिवाइड होगा या किससे डिवाइड नहीं होगा, उसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। भाई नंबर है, सपोज ये नंबर देखा, ये वाला, या ये नंबर देखा, इन दोनों नंबर को देखते ही पता चले कि ये किससे डिवाइड होगा या किससे नहीं। भाई देखते ही पता नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन वो सोचने के साथ ही आपको पता लग जाए कि डिविजिबल किससे हो रहा है या किससे नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर हिंदी में बात करूं तो उसे बोलते हैं विभाजकता का नियम। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखते हैं रूल्स। देखो 2 का रूल तो बहुत ही फर्जी है, आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है देखिए, अ नंबर which is divisible by, या a number is divisible by 2। यहां पे क्या लिखा हुआ है, if the last digit is even। तो यहां पे बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो मेरी लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन। ये वाली डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन। ये इवन है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अब इस नंबर की तरफ आते हैं, देखो ये भी इवन है, दैट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल है। इस नंबर की बात करें, देखिए 7 है, इसमें नंबर क्या है? 357। इसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट आपको और दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? 357। 7 क्या होता है? ऑड। तो ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पे क्या नंबर है? 2165। ये 5 आ गया तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देख लिया, 2 से डिविजिबल का मतलब क्या है? लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। इसमें इवन था, इसमें इवन था, तो ये दोनों आपके क्या थे? 2 से डिविजिबल थे। इसमें इवन नहीं है, इसमें भी इवन नहीं है, तो ये आपके 2 से डिविजिबल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये बेसिकली 2 की डिविजिबिलिटी का रूल है। अब बात करते हैं हम 4 के ऊपर, या पहले 3 पे कर ले। आइए पहले 3 पे करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो आपको सम करना पड़ेगा। सपोज ये नंबर है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 357 लिख लूं मैंने 357 लिखा। अब आप इसका सम कीजिए। सम कैसे करेंगे? इस 3 को 5 में ऐड करेंगे और फिर 7 में ऐड करेंगे। 3 और 5 को ऐड किया, 8 आएगा, और 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 15। अब देखिए 15 जो है, 15 आपका 3 का मल्टीपल होता है ना भाई। 3 की टेबल में आना या 3 का मल्टीपल होना एक ही बात है। बट ये ध्यान रखना, 33 है वो भी 3 का मल्टीपल है। कहने का मतलब है इसका एक फैक्टर 3 होना चाहिए। हो रहा है ना, देखो इसको फैक्टराइज करो, 3 और 5, इसका फैक्टर 3 है, दैट मीन ये 3 का मल्टीपल होने वाला है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब देखो इस नंबर को चेक करते हैं, 8928। तो 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 8, करें इसको सॉल्व। देखिए 8 और 9 17, 17 और 2 कितना हो गया आपका? 19, और ये हो गया 27। तो ये कितना हुआ? ये 27 हुआ, और 27 भी 3 का मल्टीपल होता है,
तो ये वाला नंबर भी मेरा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सेम इसके लिए पता करते हैं। 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, ये हुआ कितना 11, 12 और 14। क्या 14 मेरा 3 का मल्टीपल होता है? नहीं होता है। 15 का देखो 3 का मल्टीपल क्या होगा, या तो 12 होगा या 15 होगा। 14 नहीं होता, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं इस वाले नंबर की, 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5, ये हुआ 3, 3 प्लस 6 9, 9 और ये हो गया अगेन 14, तो ये भी मेरा डिविजिबल नहीं होगा 3 से। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक आपको ये रूल बता रहा हूं, फिर जो चारों एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं ना, इन पे बात भी कर रहे हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए एक ही स्लाइड के अंदर 4 एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बात ये है। तो हो गया भाई 3 का रूल भी, 3 का भी इरेज कर देते हैं। अब बात करेंगे हम 4 के ऊपर। देखो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इफ द लास्ट 2 डिजिट फॉर्म अ नंबर विच इज डिविजिबल 5 4। मतलब अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ लास्ट 2 नंबर देखने हैं। लास्ट 2 नंबर बोले तो ये वाला, इसमें कौन सा होगा, ये वाला, इसमें कौन सा होगा, ये वाला, और इसमें कौन सा होगा, ये वाला। तो बस इन सारे लास्ट के 2 नंबर्स को देखना है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो मेरा पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं लास्ट के नंबर देखता हूं, इसमें क्या है बेटा 28, और 28 4 से डिविजिबल होता है, यस इट इज 7। दैट मींस ये वाला नंबर मेरा 4 से डिविजिबल है। यहां तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी, यहां पे लास्ट के 2 नंबर क्या है 12, और 12 इज डिविजिबल बाय 4, यस द आंसर इज 3। तो ये वाला नंबर भी मेरा 4 से डिविजिबल है। कहानी यहां तक की पूरी हुई। अब देखिए 357 है, यहां से आया 57, 57 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आता है बच्चों 14.25। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सीधा दिख रहा है, मैंने ये आंसर आपको बताया ताकि कैलकुलेशन भी चेक होती रहे, आप भी ऐसे करके देखा करो। तो ये क्या है, नहीं हो रहा 4 से डिविजिबल, तो मेरा ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, तो 65 डिवाइड बाय 4 करोगे कितना आएगा, 16.25 आता है। ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पॉइंट में आ गया। दैट मींस ये भी नहीं होगा, तो यहां वाला भी नहीं होगा। तो बेसिकली 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर या लास्ट की 2 डिजिट वो क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हो गई 4 की डिविजिबिलिटी। यहां तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। बहुत ही प्यारी डिविजिबिलिटी है, और ये तो सीधी देखते ही पता लगती है। 2 और 5 की तो बहुत शानदार है। देखो अगर आपको पीछे दिखे 2165, 2160, 310, 2350, 2357, इस तरीके के नंबर दिख रहे हैं, तो क्या करोगे, देखो अगर पीछे 0 है, अगर पीछे 5 है, अगर पीछे 0 है, 0 है, तो क्या होगा, वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। अगर पीछे यूनिट डिजिट आपकी 5 या 0 है, दैट मींस वो नंबर क्या होगा, आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो इफ लास्ट डिजिट इज 5 और 0, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। देख लीजिए 2350, यस इट इज डिविजिबल 5, 310, यस इट इज डिविजिबल 5, 2165, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। क्यों बताइए क्यों? देखिए सारे जो येलो में दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब डिविजिबल है 5 से। ऐसा क्यों है, देखिए इसके यूनिट डिजिट क्या है 5, डिविजिबल है। इसका क्या है 0, यस इट इज डिविजिबल। इसका क्या है 5, यस है। ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये वाला जो है ना आपका, ये वाला, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 7, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया और 5 पढ़ लिया। देख लो 2 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। 3 में क्या होना चाहिए, जो सम है ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 की टेबल में आना चाहिए। 4 में क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और 5 में आपकी यूनिट डिजिट जो है या लास्ट डिजिट जो है वो 5 या 0 होनी चाहिए। बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही अच्छी बात। तो ये 4 कंप्लीट हुए। अब आगे बढ़ते हैं 6, 8, 9, 10 इनकी बात करते हैं।
ठीक है। अब कुछ खुराफाती बच्चे कहेंगे 7 छोड़ दिया। अरे 7 आगे करवाऊंगा, 7 थोड़ा सा बड़ा है, इस पीपीटी में इस तरीके से शो नहीं हो रहा था, 7 यहां पर है, देखो इतना बड़ा सा प्यारा सा। ठीक है, तो पहले डिसीजन मत लिया करो। अब बात करते हैं 6 की। 6 की कर लें। देखो 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, यस और नो? समझे? 2 इंटू 3 लिख दिया तो 6 का रूल क्या होगा? 6 का रूल ये हो जाएगा बच्चों, 6 का रूल ये हो जाएगा, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। समझे? ये क्या होता है 6 आपका होता है 2 इंटू 3। तो अगर 2 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो हो रही है और 3 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो हो रही है, देन आपका नंबर जो है वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो पहले आप 2 की करेंगे, फिर आप 3 की करेंगे। अगर दोनों से डिविजिबल है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। आप पहले 2 से जा रहा है उसको चेक कीजिए, फिर 3 से चेक कीजिए, दोनों से अगर सही हो रहा है तो नंबर आपका डिविजिबल है। तो आइए चेक करते हैं, चेक करें। तो देखो 90 है, देखो पीछे 0 आ रहा है, मतलब इवन है तो 2 से डिविजिबल है। अब इसका सम करो, 9 प्लस 0 करोगे आएगा 9, और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यस इट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये भी फॉलो हो रहा है, मतलब जो मेरा 90 है वो 90 है वो 2 एंड 3 इन दोनों से डिविजिबल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 90 मेरा 6 से भी डिविजिबल है। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो इसकी बात करते हैं, इस वाले को भी चेक करते हैं। 5560 किसके लिए चेक कर रहे हैं? 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं इस नंबर के लिए। तो पहले देखते हैं 2 की। देखो पीछे इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 की चेक करते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0, ये हो गया 10 और 16। 16 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। और हमारा रूल क्या कहता है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, ये 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, तो ये वाला नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। अगर इसकी बात करें 765 की, तो देखो पहला रूल यहां पे आया ऑड, और जैसे ही ऑड आया ये 2 से डिविजिबल नहीं हुआ। अगर ये 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो 3 चेक ही मत करो, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से नहीं है तो फिर 3 क्यों चेक करें, वैसे भी 6 से नहीं होगा, तो कहानी यही खत्म हो गई। अब इसकी बात करते हैं 740। तो देखो यहां पे क्या है, इवन, तो 2 से तो है। 7 प्लस 4 प्लस 0 करोगे, आंसर आया 11। 11 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये वाला जो 740 है ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मेरे ये तीनों एग्जाम्पल 6 से डिवाइड नहीं हुए और ये वाला हो गया। यहां तक की बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली। ओके, बात करते हैं 8 की। 8 क्या कहता है, इफ लास्ट 3 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 8, मतलब लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ये 3 डिजिट देख लो, 560 में 8 का लगा के देखो कितना आएगा, सीधा करो, 8 7 जा 56, 7 और 70 कंप्लीटली जा रहा है, दैट मींस ये नंबर किससे डिवाइडेड है, 8 से डिवाइडेड है। सपोज ऐसा नंबर आया, बड़ा नंबर आया 1 2 5 1 2, इतना बड़ा नंबर आ गया, फिर पूछ लिया कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए लास्ट के 3 नंबर उठाइए, कौन से नंबर उठाने हैं, लास्ट के 3 नंबर, लास्ट के 3, तो इसमें लास्ट के 3 कौन से हैं, ये वाले। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 8 से। अगर हो रहा है तो 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो 512 बाई 8 करेंगे तो देखिए यहां से आएगा 6 और 32 4, 64 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 64 कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मींस मेरा नंबर ये 12512 ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हुआ कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। देखो 560 डिविजिबल है, यस, 512 डिविजिबल है, यस,
तो ये वाला कंप्लीट नंबर और ये वाला कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल है। तो यहां पे बात की हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे 9 की। देखो 9 का और 3 का रूल जो है ना वो एकदम एक जैसा है। यहां पे भी आपको सम करना है, बट वहां पे सम में क्या होना चाहिए, 3 के वाले में क्या था, 3 वाले में मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए था। जो हम सम कर रहे थे वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए था। यहां पर 9 है तो 9 में जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। क्या करना है, सम करना है डिजिट्स को। अगर 9 का मल्टीपल है तो 9 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन ये लेते हैं 765, 7 6 और 5 इनको ऐड कीजिए। 7 और 6 13 और 13 और 5 18। देखो 18 जो होता है 9 का मल्टीपल होता है, तो ये वाला डिविजिबल है। मतलब मेरा जो नंबर 765 है ये डिविजिबल है 9 से। इसकी बात करें, इसका सम कर लीजिए, 9 प्लस 0 9 ही आ रहा है, और 9 खुद का मल्टीपल तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी डिविजिबल है। बात करते हैं इसकी, 5 प्लस 6 प्लस 0, क्या आंसर आया 16। 16 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला आपका 9 का या ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसकी बात करें 740, तो 7 प्लस 4 प्लस 0 अगेन 11 आ गया। 11 क्या 9 का मल्टीपल है, नहीं है भैया, तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा 9 से। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इतना बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। आप अगर इसको डिवाइड करने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉपर्टी लगाइए, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 0 18, 18 प्लस 9 कितना हो गया यहाँ पे 27, 27 और 2 29 और ये हो गया 36। और 36 मेरा होता है 9 का मल्टीपल। कर लीजिए, 36 बाई 9 करेंगे 4 टाइम्स चला जाएगा। तो ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल होने वाला है, रेदर देन मैं इसको डिवाइड करूं पूरा बड़ा सा लेके। इससे अच्छा सीधी प्रॉपर्टी लगाई, आंसर निकाला। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की बात। और देखो 10 की तो बहुत आसान है। जिस किसी नंबर में पीछे 0 दिख जाए, एक बड़ा अंडा 0, देखो 740 0 दिख गया, डिविजिबल है। 5560 0 दिख गया, डिविजिबल है। 90 0 दिख गया, डिविजिबल है। 765 में पीछे 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर लिख दे ऐसे वो, लो अगर पीछे 0 है तो डिविजिबल है, और चाहे छोटा नंबर हो पीछे 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। ये रूल होता है 10 की डिविजिबिलिटी का। तो हमने कितनी डिविजिबिलिटी पढ़ ली अभी तक, हमने पढ़ी देखो बच्चों 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की, 9 की और 10 की। ठीक है, यहां तक की डिविजिबिलिटी पढ़ी है, आगे और भी पढ़ेंगे। देखिए अब आया है 7 थोड़ा सा खूंखार होता है डिविजिबिलिटी के मामले में। ये थ्योरी इतनी सी लिख रखी है इसलिए आपको लग रहा होगा ये खूंखार है, बट है ऐसा कुछ भी नहीं। देखो आओ, 7 की डिविजिबिलिटी का रूल देखो क्या है, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। ठीक है भाई, ये बड़ा सा नंबर है, लेते हैं 5887। ठीक है, पहला स्टेप क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। तो लास्ट डिजिट क्या है 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट कर रहे हैं, आंसर आया 14, कोई बात नहीं। सबट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स। ठीक है भाई, और यहां पे एक नोट दे रखा है लीविंग द लास्ट डिजिट, मतलब इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ 588 लिखिए। क्यों, उसने बोला है लीविंग द लास्ट डिजिट, तो मैंने क्या लिया 588, माइनस क्या करना है 14। ठीक है, आंसर क्या आया 574। फिर ये क्या कह रहा है, रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, रिपीट करते हैं। आइए, अब यहां पे क्या नंबर है 4, तो 2 इंटू 4 कितना बच्चों 8, तो 5 7, यहां पे 4 को छोड़ना पड़ेगा, लास्ट डिजिट छोड़ना है, तो यहां आया 8, आंसर आया 49। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो 49 आया है वो आपका डिविजिबल है 7 से, तो आपका ये पूरा का पूरा नंबर 7 से
डिविजिबल हो जाएगा। जो लास्ट के दो नंबर आए अगर वो डिविजिबल है 7 से तो आपका पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। वैसे ये नंबर भी 7 से डिविजिबल था, करके देख लीजिए कितना आएगा 82। ठीक है भाई करो, 7 8 56, 8 लिखा, 1 कैरी 14, 2 आ गया। तो बेसिकली क्या मेथड था एक बार फिर से देखें, इस बार इसी में समझाता हूं हाइलाइटर के थ्रू, अच्छा लगेगा। देखो 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। तो देखो ये वाला नंबर है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, इसकी लास्ट डिजिट है ये वाली, इसको येलो से दिखाएं लास्ट डिजिट को, देखो ये लास्ट डिजिट है, 7 लास्ट डिजिट है, देख लो यहां लिखा हुआ है द लास्ट डिजिट इज 7। ठीक है, और ये कह क्या रहा है, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 7। तो हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 14, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है सबट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट लिविंग द लास्ट डिजिट। तो देखो रिमेनिंग डिजिट क्या हुई 588। देखो कैसे, 7 को छोड़ना है, 7 को छोड़ देंगे, 7 को छुपा लीजिए, लास्ट डिजिट क्या बची 588। ठीक है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको 14 को, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 588 माइनस 14, द आंसर इज 574। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है रिपीट द प्रोसेस, वापस रिपीट करते हैं। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, अब लास्ट डिजिट यहां पे आ गई 4, 4 का डबल करोगे 8, और फिर यहां पे रिमेनिंग कौन सी डिजिट बचेगी, रिमेनिंग मेरा बचा क्या था 57, 57 में से 8 माइनस करो 49। अब जो 49 आया है ना, 49 मेरा डिविजिबल है 7 से, तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है, फटाफट एक बार और सुन लो, 7 है, इसमें लास्ट डिजिट 7 थी, मल्टीप्लाई किया 2 से, लास्ट डिजिट क्या थी 7, मल्टीप्लाई किया 2 से आया 14, इस 588 में से 14 मैंने माइनस किया आया 574, इस 574 की लास्ट डिजिट क्या थी 4, 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया आया 8, रिमेनिंग क्या था 57, 57 माइनस 8 किया मेरे पास में आया 49, और 49 डिविजिबल होता है 7 से, तो पूरा का पूरा नंबर 5887 आपका 49 से, या फिर आपको कहूं तो 7 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि अगर 49 डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, कह सकता हूं ऐसा मैं। अब देखिए 12 और 15 की डिविजिबिलिटी सेम है, देखिए 12 को मैं लिख सकता हूं क्या 3 इंटू 4, और मैं 15 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 5। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जब से 6th वाला पढ़ा है, 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है, फिर तो ऐसे लिखते ही समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया, समझ में ये आया सर कि जो 12 है उसकी डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 12 इज इक्वल्स टू होता क्या है 3 इंटू 4। दैट मीन्स अगर कोई नंबर, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, अगर 3 और 4 बोथ से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ये मेरा इतना बड़ा 12 है, इससे भी डिविजिबल होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं 15 की बात करूं, चलो पहले 12 वाला एग्जांपल देखते हैं, 12 वाला एग्जांपल देखें, देख लेते हैं, आइए 96। तो पहले किसको चेक करना है 12 के लिए, 12 क्या होता है 3 इंटू 4, पहले 3 की चेक करते हैं। देखो 3 का करेंगे तो 9 प्लस 6 आया 15, और 15 वाले में देखिए मल्टीपल ऑफ 3 है क्या, यस इट इज मल्टीपल ऑफ 3, दैट मींस 3 से डिविजिबल है। 4 की चेक करते हैं, 96 बाई 4 करोगे, सीधा आपका आंसर आएगा क्या 24। तो मतलब 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, 4 से भी डिविजिबल। तो ये कह क्या रहा था, यही बात बोल रहा था कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय आपका 12। ऐसा ही ऑप्शन आप ले सकते हैं, सपोज 144। देखो सम कीजिए, 1 प्लस 4 प्लस 4 आया कितना 9, मतलब 3 से डिविजिबल। अब देखिए लास्ट के दो नंबर क्या है 44, और 44 बाई 4 करोगे आंसर आएगा क्या 11, मतलब ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है। अब 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो गया, दैट मींस 144 मेरा 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हो गया
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, खत्म कहानी। आइए 15 की बात करते हैं। 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 इंटू 5, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं क्योंकि ये भी बड़ा है। तो यहां पर रूल क्या हो गया, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5। देखो ऑप्शन है 2 to 5, क्या है 2 to 5। तो सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें, 2 प्लस 5, आंसर आया 9। 9 इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी तो हो रही है और इसकी यूनिट डिजिट भी 5 है, तो 5 की डिविजिबिलिटी भी हो रही है। दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 15। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल है मेरा आपका 645। अब देखिए इसमें चेक करते हैं, पहले 3 की चेक करें तो देखिए 6 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 15, और 15 होता है 3 का मल्टीपल, तो 3 से डिविजिबल है। और यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो आपका 5 से भी डिविजिबल है। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, दैट मींस पूरा नंबर आपका 15 से डिविजिबल है। तो अगर मैं 645 बाई 15 करूंगा तो मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट क्या आएगा 43। ये कैलकुलेशन इतनी फास्ट चलनी चाहिए आपके दिमाग में भी। अब देखिए 11 का रूल और देख लीजिए एक, फिर हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा, एक 2 to 10, फिर आपका 15, फिर आपका 12 और 11। तो देखिए 11 का रूल क्या कहता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डिजिट्स इन अल्टरनेटिंग पैटर्न। जैसे ऐड डिजिट सब्ट्रैक्ट नेक्स्ट डिजिट, ऐड नेक्स्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट नेक्स्ट डिजिट। देखिए कैसे, सपोज मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है यहाँ पे 4 6 3 2 5 4। तो क्या कह रहा है कि अल्टरनेट ऑर्डर में करना है, कर लीजिए। देखो 4, इसने देखो पहले प्लस 4 लिया, फिर -6, फिर +3 -2 +5 -4। तो देखो पहले प्लस वाले ऐड करें, 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना हुआ, 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना आएगा, देखिए 7 और 12। फिर इसको कीजिए 6 2 और -4, तो -6 -2 -4, ये कितना आया -12, दोनों कैंसिल आउट हुए, आंसर आया 0। और अगर तुम चाहो तो इसको माइनस ले लो, ऐसे पहले माइनस वाले कर लेते हैं, -4 -3 -5, यहां से -12 आ जाएगा, और प्लस वाले ले लो, +6 +2 +4, ये प्लस का 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर हो उसको अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस करो, अगर तुम्हारे पास में फाइनल रिजल्ट 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, देख लीजिए ये भी कह रहा है इफ द आंसर इज 0 और डिविजिबल बाय 1। अगर डिविजिबल बाय 11 भी आ जाए तो भी है। सपोज तुमने ऐसा किया किसी नंबर के साथ, तुम्हारे पास कोई नंबर आया ऐसा, ठीक है, ये इतना नंबर दे रखा है 4 6 3 2 5, फिर मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 1 3 7 2। अब देखिए 4 3 5 3 और 2, इनको प्लस लिख लीजिए, और 6 2 1 आपका 7, इनको आप माइनस लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस करके इसका आंसर देखना है। अगर आपके पास में 0 आ रहा है या 11 22 33, मतलब 11 का मल्टीपल आ रहा है कोई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज डिविजिबल, और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 11 का हो गया होगा। अब देखिए फटाफट से ये स्लाइड देख लीजिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है, सिर्फ सीधा देखो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सीधे पॉइंट्स हैं। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहती है, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती है, डिजिट सम 2 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 4 का क्या कहता है, डिजिट ऑफ जो लास्ट 2 डिजिट है, देखो 4 का क्या कह रहा है, लास्ट 2 डिजिट्स आर अ मल्टीपल ऑफ 3, लास्ट 2 डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 4, ओके। 5 का क्या कह रहा है, लास्ट डिजिट इज 0 और 5। 6 का क्या कह रहा है, इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। 8 का क्या कह रहा है, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। 9 में डिजिट सम 9, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 10 में। 12 में डिविजिबल बाय 3 एंड 4, और 15 में डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब बात करते हैं 592 की, इसकी बात करते हैं। तो देखो 2 से डिविजिबल है, देखो पीछे क्या है E1, तो 2 से डिविजिबल है।
3 की बात करते हैं तो 5 + 9 + 2 कर लो, कितना हुआ 14, 16, 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, क्यों 16 आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से नहीं हुआ। 4 की बात करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट 92, 92 डिवाइड बाई 4 करो, आंसर क्या आएगा आपका, कंप्लीट नंबर आ रहा है, बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, 23 से करना आ जाएगा, तो 4 से डिविजिबल है। फिर बात करते हैं 5 की, तो बताइए 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए, यहाँ क्या है 2, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, तो देखो 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा। 6 क्या कहता है दोनों से हो, अब 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं 7 की बात चलो बाद में करेंगे, पहले इसमें देखते हैं 8 की बात। तो 592/8 कर लो, ये हो जाएगा देखिए कैसे, 56 7 टाइम जाएगा 32 बचेगा, आ जाएगा आपका 74, तो 8 से डिविजिबल होगा भैया ये, ठीक है भाई 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। आगे की बात करते हैं हम, इस एक ही क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम सारी, कितना बेहतरीन एग्जांपल है। देखो 9 की बात करते हैं तो देखो सम करने पे 16 आ रहा है और 16 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 से नहीं जाएगा। 10 की बात करें यहाँ पे 0 नहीं है 2 है, तो 10 से भी नहीं जाएगा। बात करें 12 की, तो देखो 12 में 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ये 3 से नहीं है 4 से है, तो क्रॉस हो जाएगा। बात करते हैं 15 की, तो देखो 15 यानी 3 × 5, 3 से भी डिविजिबल हो 5 से भी डिविजिबल हो, तो 15 से डिविजिबल होता है, बट यहाँ पे ना तो 3 से है ना 5 से है, तो 15 से भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने सारे देख लिए कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 12 और 15, ये सारे डिविजिबिलिटी हमने देख ली है। अब देखिए मैं आपको वापस से एक एक सेकंड सारी स्लाइड्स दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं कुछ, बस स्लाइड्स दिखाऊंगा आपको, इरेज और लिंक करके सारी स्लाइड्स में आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहें मेरी इस फ्लो चार्ट का, फ्लो चार्ट पीपीटी जो भी आप समझते हैं, तो आप ले सकें। ठीक है, तो बात कर रहे हैं देखो 2, 4, 3, 5 ये सारे डिविजिबिलिटी के रूल हैं, हमने इन पे डिस्कस कर लिया, आप अच्छे से देख लीजिए। फिर हमने 6, 8, 9, 10 किया, फिर हमने 7 किया, फिर हमने 12 और 15 किया, देन हमने 11 किया, फिर हमने ये क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से होमवर्क में करने की कोशिश कीजिएगा बिना देखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो खत्म होता है। बहुत मजा आया, मैंने अपना वादा पूरा किया एक डिविजिबिलिटी टेस्ट का कि मैं इसी मंथ में कराऊंगा, और आज 31 जून को मैंने वो करवा दिया, सॉरी 30 जून को, 30 जून, क्योंकि जून का महीना आपका सिर्फ 30 डेज का होता है, ये एन है एम नहीं है, ओके। तो 30 जून को आपको मिल गया डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो, हो सकता है अगले दिन मिल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली 30 जून को ही मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी क्लासेस चालू होने वाली है कौन सी, स्कूल में, स्कूल खुल गए 1 तारीख से, कुछ के पहले खुल गए होंगे, वो कह रहे हैं सर हमारे तो पहले ही खुल गए, तो कोई बात नहीं है, पढ़ते रहे, मस्ती से पढ़ाता हूं मैं तो, कोई तुम्हें होमवर्क भी ज्यादा नहीं देता ना, बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं, ठीक है। छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें करते रहते हैं, और ये तुम्हारे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर पेशेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।